कि ए, बी और सी ने मिलकर एक व्यापार किया जिसमें उन्होंने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। अब कह रहा है 1 वर्ष ना, क्या कर लिख ले है, 1 वर्ष बाद ए ने अपनी पूंजी का आधा भाग तथा बी ने अपनी पूंजी के 1/3 भाग और बढ़ा दिया। यदि 3 वर्ष के बाद कितना है 4488.00 रुपया लाभ हुआ हो तो ए का कितना भाग था। ये सवाल है, जबरदस्त सवाल है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरह के सवाल में कुछ नहीं करना रहता है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। ये बताइए कि ये जो बिजनेस चला है कितने साल तक चला है? 1 वर्ष। सोच समझ के नहीं बोलते हैं जी, हम बोल रहे हैं कि फाइनली 3 साल तक बिजनेस चला है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले काम करेंगे, इन लोग के नामकरण कर दे रहे हैं। नाम है आपका ए, क्वेश्चन नंबर 20वां है, इसके बाद है बी, इसके बाद है सी। अब देखिएगा इन्होंने 2 अनुपात है, इसके बाद कितना है 3 है, इसके बाद 5 है। कह रहा है ना जिसमें उन्होंने 2:3 का पूंजी लगाई। अब कह रहा है कि 1 वर्ष बाद, ठीक है, ये पहला साल के रिकॉर्ड है जी, ये पहला साल के हैं। अब देखिए कह रहे हैं 1 साल के बाद, 1 साल के बाद यहाँ पर आ जाएगा। कह रहा है ए ने अपनी पूंजी का आधा भाग ना और बी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग बढ़ा दिया। बढ़ाना मैंने क्या समझते हैं, मैंने जोड़ दिया। तो इसका क्या कह रहा है कि आधा भाग, पहला के 1 कब कहले हैं, ये अपनी पूंजी का आधा, तो 2 के आधा क्या होता है बताइए 1 होता है। अब बढ़ा देने के बाद कह लेते पहले 2 था, अब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये बात सबको हजम हुआ जी। देखिएगा 2 को हम 1/2 से भाग लगाएंगे, 2 1 हम 2, कितना बच गया 1 हुआ ना। तो 1 में 2 में पहले 2 था पूंजी, 2 में आधा हम इसको यदि बढ़ा देंगे तो दूसरा साल 3 हो जाएगा। चलिए बी में क्या कहले हैं कि जो बी के पूंजी है उसका 1/3 भाग बढ़ा दिया, 1/3 बढ़ाया है। तो देखिए काम में गुना होता है, तो 3 से कट गया कितना बार में, 1 बार में। तो पहले 3 था, अब कितना हो जाएगा बताइए 4 हो जाएगा। ये बात हजम हो रहा है जी। अब सी के बारे में कुछ नहीं कहा तो जस के तस लिखेंगे। ये आपका दूसरा साल के बात है, सबको समझ में आई बात। चलिए अब देखिएगा, मगर तीसरा साल 3 साल भी चल है, लास्ट में देखिएगा 3 साल तक ये बिजनेस चला है। देखिए सभी लोग ना, यदि 3 वर्ष बाद 3 साल कुछ नहीं कहले हैं तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, जस के तस लिखेंगे। ये बात हजम हो रहा है सबके जी। अब कहिएगा 3 साल क्यों लिख दिए, 3 साल तक बिजनेस चल रहा है, 3 साल लिखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा ए बी सी सब का हम टोटल जो पूंजी लगेले था उस सबको जोड़ देते हैं। तो टोटल बताइए ए का कितना हो जाएगा, 2 3 5, 5 और 3 8 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा 3 और 4 7, 7 और 4 11। यहाँ देखते हैं कितना हो जाएगा इधर 15। ए आपका कितना, ए का रेशियो कितना है 8, बी का 11 और सी का 15। अब टोटल आपको यहाँ पर दिया है, टोटल कितना दिया है 448800। अब क्या करते हैं कि टोटल की तुलना टोटल से करते हैं। ये बताइए टोटल यहाँ कितना आ रहा है, सब जोड़िए कितना आएगा 24 आ रहा है जी। देखिए 5 और 1 6, 14 के 4 हासिल 1, यानी कि 2 और 1 3, यानी कि 34। अब निकालना किसका है, ए का। तो ए का रेशियो कितना है 8, तो 8 से गुना कर देंगे। यहाँ तक बताइए किन्हीं को दिक्कत है जी। अब तक टोटल सवाल हम यही बताए हैं, दिए के तुलना दिए से, जो ज्ञात करना है उसको से गुना, ठीक है। चलिए 2 से यहाँ कट रहा है हमारा, ये हो जाएगा 4, अब ये हो जाएगा 17। इसको से हम भाग लगाते हैं, 17 दूनी 34, क्या बच गया 10 बच गया, 10 में बच गया जी। देखिए ना, देखिए 10 से बच गया, सही है, यानी कि 108 हो गया। 17 × 5 = 85, 17 छक दिल होतर से कितना बच गया 6, 17 चौका 68, 00 तो 00 गुना करते हैं 264 पर 2 0 गुने 4, पहले 2 को 0 लिख लेंगे, ये वाला 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 6 चौके 24 1 25 के 5 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, यही ना होगा जी। 10,000 नहीं कितना है 1,56,000, यही आपका हो जाएगा एन सर 1 लाख, हाँ 1,05,600। इस प्रकार से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया, समझ में सब क्या है जी, है फिर से चलिए लिख लीजिए एक बार। क्या चीज देखिए यहाँ पर सवाल दिया है ना, एक ए अनुपात दिया है, बी अनुपात, सी अनुपात, इन लोग के पूंजी का अनुपात है 2:3:5 के अनुपात में। ये टोटल 3 साल तक बिजनेस चला है ना। 1 साल तक एकदम जस के तस रहेगा, मगर दूसरा साल जैसे ही एंट्री मारा है तैसे ही कह रहा है ए
अपनी आधी पूंजी का माने दूसरा साल में अपनी आधी पूंजी बढ़ा देता है। पहले था 2, अब 2 के आधा क्या होता है 1, तो 1 में पहले 2 था, अब 1 और बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा दूसरा साल 3 हो जाएगा। अब बी कह रहा है कि बी का 1/3 बढ़ाता है। तब देखिए इधर पहले हम रफ किए थे थोड़ा सा, 3 का काम गुना 1/3 काटिएगा तो 1 के आएगा, तो 3 था 1 और कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब सी के कुछ बात नहीं कह लेता, हम भी नहीं कुछ करेंगे, 10 के 10 लिख देंगे ना। इसके बाद फिर 1 साल और चलेंगे, क्यों? क्योंकि 3 साल तक चल है, 2 साल रहता तो बस इतना ही पर स्टॉप, ठीक है। मगर 3 साल कह दिया है तो 3 साल में कुछ नहीं हम करेंगे, 10 के 10 ये भी लिख देंगे, कुछ बोलवे नहीं किया। आप सब देखिए एक जोड़िए तीनों साल के ना, 3 3 6 6 2 8 8 ये का रेशियो हो गया टोटल, मतलब यहाँ 4 4 8 3 11 5 3 15 इधर। अब यहाँ टोटल आपको दे दिया है 44 88 पर 00, तो टोटल की तुलना टोटल से कर देंगे, तुलना मतलब भाग देना, जो ज्ञात करना है उसको से गुना। बोलिए अब की दिक्कत है कि नहीं को? देखिए 21 कह रहा है कि ए बी सी ने 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में पूंजी लगाई। कह रहा है कि 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। अब कह रहा है कि कुल 84-70 रुपया के वार्षिक लाभ। कै साल तक बिजनेस चला है बताइए? वार्षिक, वार्षिक माने 1 साल। तो पूछ रहा है ए का क्या होगा, ए का भाग। तो ये इस तरह के सवाल आप लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन हल्का सा भी याद आप लोग किए होंगे ना जी। तो हम आप लोग को एक बात बताए थे, क्या बताए थे कि ये आपका रेशियो में आपका ना बटा में रह ही नहीं सकता है, 1/3 क्या हुआ, इसके बाद 1/4, इसके बाद कितना है 1/5। तो ये रेशियो में नहीं रह सकता है, तो इसको हम सीधा करेंगे। सीधा करने का एक हम आप लोग के जुगाड़ बताए थे, हरों का लघुत्तम लेते हैं, हर अंश ऊपरे को बोलते हैं और हर नीचे को बोलते हैं। तो हरों का लघुत्तम लेंगे, ये बताइए 3 4 5 का लघुत्तम क्या आ जाएगा बताइए? 60 आ जाएगा, ठीक है। लघुत्तम वैसी छोटी छोटी संख्या जो तीनों में भाग लगा दे, तो 60 यहाँ भी लिखेंगे, 60 यहाँ भी लिखेंगे और 60 यहाँ भी लिखेंगे और काट देंगे। देखिए 3 से ही कट रहा है कितना बार में 20 बार में, यहाँ 4 से कट है कितना बार में 15 चौके 60 और यहाँ कितना बार में 12 25 60। कुल मिला के हम यहाँ अब लिखना प्रारंभ करते हैं ए बी सी। ए के कितना आ गया बताइए 20 आ गया, चलिए बी के 15 और सी के 12। ये सब के समझ में आया जी यहाँ तक है? कुछ नहीं किए हैं अभी तक, एलसीएम लेके बस सब में गुना कर दिए हैं, वो सीधा हो गया बेचारा। चलिए अब हमारा क्लियर पता हो गया। अब देखिएगा अब क्या कहले है, अब कहले है लगाया, फिर कह रहा है कि 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। ए ने अपनी 4 माह बाद, ये बताइए 4 माह बाद कहले मतलब 4 महीना तक तो रहल होगा, तो ये बताइए कितना हो जाएगा 20 गुने 4 प्लस सॉरी 4 होगा जी 4, ठीक है। अब कह दिया है 4 माह बाद उसने क्या कहले कि आधी पूंजी लगा ली। पूंजी कितना लगे तो शुरुआत तो 20 के आधे कितना होता है 10, यानी कि 10 गुने 8 हो जाएगा। 8 क्यों होगा? क्योंकि 1 साल तक बिजनेस चला है। देखिए 4 साल यहाँ गंवा दिया है और 8 यहाँ, 1 साल हो गया कि नहीं 8 4 12 बताइए। चलिए एक का क्रियाकलाप हो गया। चलिए आते हैं बी में। अब बी का कुछ नहीं कहले हैं तो कुछ नहीं कहले तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। 15 गुने क्या हो जाएगा बताइए 12, और यहाँ 12 गुने कितना होगा 12। ये बताइए बात सबके हजम हो रहा है जी कि कहाँ कहाँ से 12 हमारे लिख दिए हैं? यहाँ यदि 2 साल तक रह कहता ना, 2 साल तक कहता तो यहाँ पर कितना का होते बताइए 20 हो जाता, 20 हो जाता। 4 निकाल लेते तो 4 चुके यहाँ कर लिया है, मगर 1 साल तक बिजनेस चला है सिर्फ, ठीक है। इसलिए यानी कि जो भी सोचना है सब 12 के रेशियो में सोचना है, ठीक है। क्या चीज आधा कहले है ना कि आधा निकाल लिया 4 माह बाद, तो आधा निकाल देंगे हम भी। देखिए 10 के आधा 20 के आधा कितना होता है 10, और 1 साल तक चले यानी कि 8 माह चलल होगा। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। 20 चौके कितना होता है 20 चौके 80 और 10 8 8 8 16 160 डायरेक्ट लिख दें। बोलिए यहाँ प्लस है, बोडमास के कहीं पीछा नहीं छोड़ना है, हर जगह नियम कानून होगा। यहाँ कितना होता है बताइए 180 हो रहा है, 12 25 60 की 0 हासिल 6 12 6 18। चलिए यहाँ 12 बड़े नियम 144। चलिए और कट रहा है 4 से जी, कट रहा है कि नहीं? इतना नहीं कटने आता है तो 2 से सब काटिए। देखिए 2 से कट रहा है, यहाँ हो जाएगा 80, यहाँ कितना होगा यहाँ हो जाएगा 90 और यहाँ हो जाएगा 70,
कि 72? फिर 2 से कट रहा है, ये कितना हो जाएगा? 40 और ये 45 और ये 36, 36 दूनी 72। अब 2 से नहीं कट रहा है, न 3 से नहीं कट रहा है, कुछ से अब लगता है नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है जी। और कुछ दिया है, टोटल दिया है, हाँ टोटल तो दे दिया है, तब तक काम हो ही जाएगा। ये है, उम्मीद है करते हैं कि समझ में आएगा। मिटा दे इसको ना। चलिए यहाँ पर देखिएगा, टोटल आपका दे दिया है। टोटल कितना दिया है? 84-70 ना, 84-70। टोटल की तुलना क्या करेंगे? टोटल से जोड़िए, 6 5 11, 11 के 1, हासिल 1, 4 4 8, 8 4 कितना होता है? 12, 121 आ गया। अब निकालना किसका है? 1 के 40 से, तो 1 का रेशियो कितना है? 40। देखिए टोटल की तुलना टोटल से, जो ज्ञात करना है उसको से गुना। अब देखिएगा इसको हम काटते हैं, कटेगा जी? क्या नहीं कटेगा जी? कटना ही पड़ेगा, 100% कटेगा, नहीं की बातें नहीं है। 11 से देखिए तो कट रहा है, 11 में 121 होता है। 11 से इसको देखिए, 11 7 77, क्या बच गया? 7 से काट दीजिए, कट जा रहा है 7 ये 7 से है, 11 से नहीं कटा है जी, कटना पड़ेगा। 11 11 और इसको देखिए 11 7 77, क्या बच गया? 7 बचल होगा शायद, तभी ना 7 से कटेगा। फिर 11 7 77, यही होगा जी। 11 कम 11, 11 7 7 4 28 पर 00, 28 ने दिया है विकल्प। ऑप्शन नंबर 3, बोलिए कहाँ दिक्कत है? नहीं है एकदम। कह रहा है 22 सवाल नंबर कि ए और बी क्रमशः मैंने क्या समझते हैं? लगातार क्रम से। कह रहा है कि ए और बी 16,000 और 12,000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। फिर कह रहा है कि 3 माह बाद मैंने क्या समझते? 3 माह तक रहल होगा। आगे कह रहा है कि ए ने 5,000 रुपए अपनी पूंजी में से निकाल लेता है, माइनस कर देता है, तथा बी ने 5,000 रुपए और निवेश कर देता है। इसके 3 माह बाद सी भी 21,000 रुपए लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में कह दिया है, मैंने कई साल तक बिजनेस चला है? 1 साल, ओनली फॉर 1 साल ना। 26,400 रुपए का लाभ हो तो बी तथा सी के भागों का अंतर क्या होगा? बहुत आसान सवाल है। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर ए है, कितना है? यहाँ पर बी और यहाँ पर सी है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ हो जाएगा 16,000 हो जाएगा ना जी। 16,000 ये जो है ना 3 माह तक चलल है, यानी कि कितना गुना करेंगे? 3 माह प्लस। अब कहले कि 3 माह बाद ए ने अपनी 5,000 पूंजी निकाल लेता है। तो पहले पूंजी कितना था? 16,000। अब कितना बचेगा? 11,000। 11,000। ये बात सबको हजम हो रहा है जी? कैसे साल तक चलेगा? 9 महीने। 12 में से 3 घट जाएगा। 9 3 12 हो रहा है काम ना जी। 1 साल तक बिजनेस चला है। चलिए इतना ये हो गया है ए का ना हो गया ये। चलिए अब बी में क्या कहले है कि बी में भी कह दिया है ना जी, तथा बी ने 5,000 रुपए और निवेश कर दिया, यानी कि इसी में 3वें महीने में 3 महीने तक चलेगा, यानी कि कितना है? 12,000। 12,000 गुने 3 हो जाएगा ना, और प्लस बताइए, पहले 12,000 था, उसमें में 5,000 और डाल दिया तो कितना हो जाएगा टोटल पूंजी? बताइए 17,000। अब ये क्या महीने तक चलेगा? 9। ये भी 9 चलेगा, क्योंकि 1 साल तक यहाँ 3 खत्म हो गया है, तो यहाँ कितना बचेगा? 9 ना, 9 3 12। अब देखिएगा सी में क्या कहले है, अब कहे इसके 3 माह बाद, यानी कि 3 महीना यहाँ 3 महीना, टोटल कितना हो गया? 6 माह। तो यानी कि 6 डायरेक्ट हो जाएगा। 6 गुने कितना लेके आई है बेचारा? 21,000। बस 6 गुने 21,000 ये हो जाएगा। ये आपका हो गया रेशियो। यहाँ तक बात हजम हुआ जी? यहाँ से लेकर वहाँ तक चल गए, समझ में आए सबके ना जी? चलिए गुना कीजिए, 16 तिया 48,000, 48,000 ना होगा जी, प्लस 11 नमा 99,000। तो गाँच बहुत रुपया हो जा रहा है जी। इधर 12 तियाई 36,000 और प्लस उधर 17 नमा, कहीं के पत्ते नहीं, 17 9 53 से। चलिए उधर 21 26 से पर 3 0। चलिए इन लोग दोनों के जोड़ेंगे। पहले नंबर 3 गो 0, 17 के साथ हासिल 1, 9 4 13 1 14, इतना ही होगा ना जी। चलिए इन लोग दोनों को जोड़ते हैं। 3 गो 0 पहले लिखेंगे, और यहाँ कितना होगा? 9 189 हो जाएगा। इधर है 126। अब सबसे पहले काम 3 गो 0 से 3 गो 0 उड़ा देंगे, इसको नहीं उड़ाएंगे जी। अब कट रहा है 7 4 11 12, 3 से कट जाएगा 18, एकदम तीनों से कट जाएगा 100%।
4 से कहाँ से कटेगा जी? ये कट जाएगा 4 से। 3 से उड़ाते हैं सबसे। हम विभाजिता के नियम 3 से वही करता है जो आपस में अंकों का योग जोड़ने के बाद 3 से यदि कटे 7 से कट जा रहा है जी। ये तो 7 से कट जाएगा। 7 दूनी 14। 12 ये कहाँ कट रहा है जी? 7 गुना 14 4 49 मतलब 7। हाँ 4 कट ही जा रहा है। 7 एकम 7। अब यहाँ बच गया 5 7। हाँ 7 से कटे, 7 से काटते हैं ना जी। 7 दूनी 14, 7 एकम 7। चलिए 7 दूनी 14 क्या बच गया? 7 7 49। यहाँ क्या हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 8 56। देखिए 3 से फिर कट रहा है। 3 7 21, 3 9 27, 3 8 3 6 बार में। चलिए टोटल दिया है इसको में कितना दिया है? 26,400। 26,400। चलिए टोटल के तुलना टोटल से करेंगे कितना हो जाएगा? 9 7 16 16 6 22 ना। और निकालना क्या है हमको? बी और सी का अंतर। यहाँ देखिए बी और सी का अंतर कितना के अंदर बताइए? 3 का। तो 3 से डायरेक्ट गुना। बात समझ रहे जी? चलिए 22 से इसको काटिए। 22 के तो पढ़ा नहीं है होगा। 22 से कम 22 क्या बच गया? 4 22 दूनी 44। 12 तिहाई 36 पका 0 खाली 2 गो 0। यही आपका हो जाएगा आंसर। कहाँ दिक्कत है? कहिएगा कि सारी भूकंप है ये कहाँ से कैसे होगा ये सब है? सी वाला में देखिए सी वाला कुछ नहीं कहले है। सी जो कह दिया है ना कि इसके 3 माह और बाद यहाँ यानी कि 3 माह यहाँ था और 3 माह और तो 3 3 6 हो गया क्योंकि 1 साल तक बिजनेस चला है। ये बात है। चलिए ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 5,000 तथा 4,500 रुपए लगाकर एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। अब कह रहे कि 4 महीने की समाप्ति के बाद ए अपनी आधी पूंजी न आधी संपत्ति वापस ले लिया। फिर कह रहे कि 6 महीने की समाप्ति के बाद न बी अपनी संपत्ति का 1/3 वापस लेता है जबकि सी 7,000 रुपए लेकर शामिल हो जाता है। तो 1 वर्ष के अंत में कुल 50-80 रुपया लाभ हुआ हो तो प्रत्येक का लाभ क्या है? तीनों के हिसाब बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा एक कितना लगेले है? 5,000। चलिए एक पहले काम करिए ले रहे हैं इसके बाद उन लोग के करेंगे। ये बताइए कितना दिन तक रहल है? 4 महीने। तो 4 महीने तक तो रहल है। अब बाद में भले आधा हटाए या निकाले कुछ भी करे 4 महीने तक यह लेवल रहल है। प्लस क्या कहले है कि 4 महीने की समाप्ति के बाद ए अपनी आधी संपत्ति। तो ये बताइए 5,000 का आधा कितना होता है? 2500। 2500 गुने कितना होगा बताइए? ये बात सभी को हजम हो रहा है जी? चूंकि 1 साल तक धंधा पानी चल रहा है। यहाँ 4 साल खत्म कर दिया तो 8 साल में बचेगा। ये हो गया एक के काम। ए का रेशियो ही हो गया। चलिए बी के क्या हो जाएगा बताइए? बी लगैले है आपका बी लगैले है 4,500। कहले है कि ना कहाँ गया? बी अपनी 6 महीने की समाप्ति के बाद यानी 6 महीने तक ये चलल है। ठीक है। बी अपनी समाप्ति का 1/3 वापस ले लेता है। 1/3। ये बताइए 4,500 का 1/3 कितना हो जाएगा? 15 होगा। 15 इसको में घटाइएगा तो कितना बचेगा? 3,000 एकरा में। तो 3,000 हो जाएगा प्लस 3,000 गुने कितना होगा जी? 6 होगा चूंकि 6 6 12। चलिए अब कहले है कि सी जो है ना जबकि सी 7,000 रुपए लेकर शामिल हो गया। इसको मैं कुछ नहीं कहले यानी कि सी का डायरेक्ट हो जाएगा। 7,000 गुने कितना होगा बताइए? 12 ना होगा जी। कहाँ कुछ कहले एकरा में। चलिए यहाँ पर देखिएगा 5 चुके कितना हो गया? 20 पक्का 0। 20,000 प्लस यहाँ पर कितना होगा? 2500 8 200। 200 पर का 0 लिखा रहा है। 2500 8 200 पर ठीक लिखा है जी कि बेसी 0 हो गया? चलिए ठीक है। इसके बाद देखते हैं ये एक है अभी। अब यहाँ पर 45 डबल 0 6 35 के 0 हासिल 3 6 चौके 24 3 27 और प्लस इधर 17 18 पर 3 0 18 पर 3 0 प्लस यहाँ 12 7 84 पर 3 0 हो गया इतना ना। चलिए अब जोड़ते हैं कितना हो जाएगा? 20,000 40,000 40,000 और इधर लेकिन हाँ बोलिए कहाँ लेकिन? 4 0 है और यहाँ
ठीक नहीं है जी, 4 को 0 तो 4 को 0, 2 2 4। चलिए यहाँ पर 3 0 और यहाँ देखिए 8 7 15 के 5 हासिल 1 4 45 हो जाएगा। अब इधर कितना होगा उधर 84 पर 3 0। अब देखिएगा ध्यान से 3 को 0 कॉमन है सब में, तो 3 को 0 उड़ा देंगे, उड़ाएंगे ना जी। अब कट रहा है कोई से, कट जाएगा। कैसे नहीं कट रहा है ना जी, नहीं कट रहा है, बीच वाला नहीं कट रहा है। 84 नहीं आएगा जी, 12 7 84। सर लेकिन 6 महीना अभी तक ओ सॉरी मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अभी तो मेरा भी 6 माह बाद कह ले, 6 माह तक चल गया है, तो यानी कि 6वें माह ही सिर्फ बचेगा। 6 महीना के बाद ना आएगी। समझ रहे बात के जी है, 80 का है ये, तो 7 6 कितना हो गया 42,000। चलिए सही है, मिस्टेक हो गया था। हमारी गलती बन गया। अब कट जाए। चलिए अब सही है ना जी, अब यूँ नहीं कटेगा। अब क्या टोटल दिया है, हाँ सर जी, टोटल आपको दे दिया है कितना 50 80। अब यहाँ टोटल कितना आएगा बताइए 127। अब देखिएगा हमको एक के निकालना है तो 40 से गुना, और बी के निकालना है तो कितना से गुना 45 है, उसी के निकालना है तो 42 से गुना, ये सब के निकल जाएगा। ये देखिएगा ध्यान से कट रहा है बेचारा, 100% कटेगा। पॉइंट मेंशन है मतलब कटेगा एकदम ठीक से। कितना बार में कट रहा है, हाँ 4 बार में इशू कट जा रहा है। देखिए 7 6 28 के 8 हासिल 2 12 6 48 2 50, ये बेचारा कट जा रहा है पूरे 40 बार में, 40 बार में जी। एक के निकालना है तो 4 चुके 1600। 160। चलिए बी के निकालना है तो 45 चुके कितना होता है 1800, 45 90 90 दूनी 18। चलिए 42 चौके कितना होता है 0 4 दूनी 8 4 चौके 16। यही हो गया ए बी सी 1600 1800 1680। ऑप्शन नंबर क्या में दिया है 16 18 16 80, ऑप्शन नंबर दूसरा में दे दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि ए तथा बी एक व्यापार में 5000 और 2500 रुपये की पूंजी लगाते हैं। 4 महीने बाद ए और उसके 4 महीने के बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। 1 वर्ष तक 1 साल तक ये आपका बिजनेस चला है, 1950 रुपये का लाभ हो तो उसमें ए कहीं से क्या है। तो इस तरह से बहुत सवाल हम लोग बनाते आ रहे हैं। ए लगेले है कितना 5000, कौमे पूंजी लगेले है, गरीबी होगा बेचारन। अभी कितना लगेले है 2500। चलिए इसका पहले क्रियाकलाप कर देते हैं। अब कह रहे हैं कि 4 माह बाद, यानी कि 4 माह तक तो बेचारा चलल होगा, 4 माह बाद ना, और उसके 4 माह बाद, यानी कि उसके 4 माह बाद मतलब यहाँ पर बी के बारे में कह रहा है ना जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी के हम लिख दे रहे हैं। चलिए पहले इसका हम क्रिया करिए दे रहे हैं। चलिए नीचे और लिख रहे हैं जी। अब कह रहा है कि आधी पूंजी, अच्छा सी नहीं है तो चलिए दुई है। अब देखिएगा कह रहा है कि 4 माह बाद ये जो है ना अपनी आधी पूंजी शुरू बार ले है 5000, 5000 के आधा कितना होगा बताइए 2500, और कितना दिन तक लगेगा बताइए 8 माह। ये बात हजम हो रहा है सबके जी। चलिए बी में आते हैं। ये लगे है बेचारा 25,000, सॉरी 2500 में लगे है। अब ये कहले है बोला 4 महीने उसके 4 महीने के बाद, माने कि समझ रहे हैं यहाँ तक 4 हो ही गया है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि आधी पूंजी अभी निकाल लेता है, तो शुरू बार लगे लेता कितना 2500, 2500 के आधा कितना होता है 1250। अब कितना दिन तक चलेगा ये 4 माह तक, क्योंकि हमको सब सोचना है साल भर में, क्योंकि 1 साल तक कहले हैं। सबके गुना कीजिए कितना आएगा 5 चौके 20 पर 3 को 0 20 पर 3 0। अब यहाँ 2500 8 200 200 20,000 होगा सर। है यहाँ, हाँ 20,000 होगा। 2 0 और डालिए 25 यहाँ भी 20,000 होगा। टोटल कितना हो गई 40,000। 40,000। ये आपका एक के पार्टी आ गया टोटल एक के, ठीक है। इधर आते हैं 25 8 220,000 200, यहाँ लिख दीजिए। चलिए यहीं लिखते हैं 25 8 200, इतना 0। और यहाँ कितना होगा 0 5 के 20 के 0 हासिल 2 12 48 और 2 इतना ही होगा ना। चलिए 0 0 0 5 और 2 25,000। ये देखिए निश्चित पता चल गया। अब यहाँ 3 को 0 से 3 को 0 खत्म, 5 से 5 8 40 5 25 क्या निकालना है हमको 5 13 टोटल दे दिया है। टोटल कितना दिया है 1950। यहाँ टोटल कितना आ रहा है बताइए 8 5 13। निकालना किसका है 1 के, तो 1 निकालना है 1 से गुना 13 से 13 कम 13 क्या बच गया यानी कि 6 13 5 65 1 0 आओ कितना होगा 15 8 120 पर 1200 120 पर 1 0। आसान सवाल था एकदम ही।
क्वेश्चन नंबर 25 बहुत आसान सवाल है। यहाँ पर ना टोटल खाली लाभ का अनुपात दिया है, टोटल नहीं दिया है। कह रहा है कि अरुण, देखिएगा यहाँ अरुण है और क्या है और कोई है, प्रभात कुमार है। चलिए ये लगाए हैं बेचारा 12 कितना है 1,20,000 ना। इसको अब चाहिएगा तो सब दोनों को जीरो भूल सकते हैं जी, ठीक है, दोनों को जीरो भूल जाए हम। चलिए इसको 12 लिखते हैं और इसको 16 लिखते हैं। अब कह दिया है कि अरुण ने 1,20,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। अब 4 माह बाद, यानी कि 4 माह बाद क्या है कि उसमें 16,000 रुपए लगाकर समझ जा रहे वो 1 वर्ष के अंत में। तो ये बेचारा 4 माह बाद आया है, तो ये कितना होगा जी बताइए? ये 8 हो जाएगा। अब ये कितना रहेगा? ये फुल टाइम रहेगा। ये बात हजम हो रहा है सबकी जी? कोई कंफ्यूज नहीं है कि यहाँ 12 पर 4 को जीरो दिया है और यहाँ 12 खाली लिख दिया है? शुरुआत किया है ना, ये 4 माह बाद कहले है, यानी कि 4 माह ये अब पहले से होगा बेचारा। अब देखिएगा 4 से कट रहा है, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 छक, अब ये हो जाएगा 3, अब ये हो जाएगा 8 न जी, यानी कितना हो जाएगा 3 तरीके 9, अब यहाँ हो गया 8। अब ध्यान से देखिएगा, बोरा में जाना तय है, यहाँ पर अब ध्यान से नहीं देखिएगा तब लास्ट में फंसा दिया है। देखिए कह रहा है कि वर्ष के अंत में प्रभात और अरुण, यहाँ शुरू बार लिखवाइले है अरुण और प्रभात, मगर लास्ट में पूछ दिया है क्या प्रभात और अरुण। तो हम लोग भी बुड़बक थोड़े हैं, इसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है, प्रभात इसके बाद अरुण। प्रभात के कितना हो जाएगा जी बताइए? 8, और अरुण जी के हो जाएगा 9, यानी कि 8:9 कह सकते हैं आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, दूसरों में लबाइल है 9:8, मगर वो नहीं होगा। पता चला कि बनाने के बाद भी आंसर मारने में गलत कर दीजिएगा, तो इसलिए आराम से। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि नीरज नाम के एक आदमी है और ये बेचारा लगेले है 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करता है, ठीक है। अब कह रहा है कि सुबोध 6 माह के बाद ना 60,000 रुपये लगाकर और अनीस 1 वर्ष बाद 1 लाख रुपए लगाकर व्यवसाय में शामिल हो गया। 2 वर्ष की समाप्ति के बाद किए गए लाभ को नीरज, सुबोध और अनीस के क्रम अनुपात क्या है? बहुत आसान सवाल है। यहाँ देखिएगा बिजनेस कितना साल तक चला है बताइए? N फॉर नीरज लिख दे रहे हैं, इसके बाद और कौन है? S फॉर सुबोध, इसके बाद एक और नाम है अनीस, A फॉर अनीस। यहाँ पर देखिएगा 45,000 रुपया लगेले है। टोटल बिजनेस कितना साल तक चला है बताइए? 1 साल ना जी, 45 पर 3 जीरो है, 1 साल नहीं 2 साल चला है जी। कैसे देख रहे हैं? 2 वर्ष के अंत में। तो यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट फुल टाइम दे देंगे, 24 माह। 24 माह बराबर कै साल? 2 साल। चलिए अब कह रहा है कि इसके 24 कीजिए ना डायरेक्ट सर, वही देखिए, देखिए 45 मैंने 0 1 काट दीजिए तीनों, समझ में आ जाएगा जी? आ जाएगा। चलिए एक बार लिख दे रहे हैं। अब देखिएगा, अब कह रहा है कि 6 माह बाद 60,000 रुपये लगाकर अनीस भी शामिल हो जाता है। तो टोटल टाइम बिजनेस चला है 2 साल, माने 24 माह। अब इसके 6 माह बाद तो कितना मेल होगा बताइए? यहाँ आपका है 6,000 आए, कितना होगा? 18 ना होगा जी, 18 हो जाएगा। चलिए आगे कह दिया है कि अनीस जो है ना 1 लाख रुपए लगाकर व्यवसाय में शामिल हो जाता है। एक वर्ष के बाद टोटल चला है 2 साल बिजनेस, 12 माह। अब 1 साल बाद आया है, मतलब काय बाइल होगा बताइए? 1 लाख पर कै जीरो होता है जी? 5 जीरो, और गुने ये हो जाएगा 12 क्यों? क्योंकि सब हम महीने में लिखे हैं। महीना कीजिए, है 1 साल बाद नहीं है जी, 2 साल तक चल रहे किया है बिजनेस में, और 2 साल में 12 महीना खत्म कर दिया तो 12 ना बचेगा। चलिए अब देखिएगा 3 गो जीरो कॉमन है, तो 3 गो जीरो हम भी काट दिए। देखिए अब कट रहा है कोई? 12 से कट रहा है, 12 दूनी 24, 12 पचे और 12 खत्म। चलिए अब कट रहा है कोई? 2 से कट रहा है, 2 खत्म, यहाँ 9 और यहाँ 50। अब कोई 5 से कट रहा है, अब 5 9 5 खत्म, 5 10, फाइनल मेरा क्या बच जाएगा? 9 10 ये आंसर है सर जी। दिया आंसर जी? आंसर जी ऑप्शन नंबर 2। चलिए 9 9 2 ऑप्शन नंबर दूसरा। बोलिए कहाँ की को दिक्कत है? दिक्कत नहीं है सर, ये तो आसान था एकदम, समझ में आया आप लोग के?
कल से आप लोग इधर बैठिएगा, कल से आप लोग इधर बैठिएगा ना जी। 7 बजे भाई जी, बहुत हालत खराब है ठंडा के दिन में आजकल। 7 बजे है। है 7 बजे 7 बजे कह नहीं रहे हैं हम ना, नहीं तो फिर पता चला कि 7:30 बजे आप लोग आना स्टार्ट कर दीजिएगा। ये बात गोपनीय है। शाम के ठीक नहीं है, सुबह के टाइम सोनिया है जी। है ये टाइम शाम से बस। सुबह के टाइम मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है कि आराम से अपना। सर बहुत बढ़िया, सुबह मत टाइम चेंज नहीं होगा सर जी, ये रहेगा बढ़िया। देखिए टाइम हम नहीं कर रहे हैं कि 7 बजे से है, 7 बजे कर देंगे ना तो आप लोग आना स्टार्ट करिएगा 8 बजे। 8 बजे तक आना चाहिए। हर जगह का नियम ही है, समझे कि नहीं, इसलिए हम नहीं अभी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। सब टाइम उतना नहीं रहेगा। टाइम उतना ही है, हाँ 6 बजे है, वही बात है। अरे स्टार्टे है क्या।